अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, तो ये सीरीज आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली। आई वेलकम यू ऑल टू ग्रामर सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अब ये कोर्स किन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है? ये कोर्स जिन जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस कोर्स को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा। तो चलो, आज का जो कोर्स है इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रो देखते हैं। इस सीरीज़ में हम सिर्फ डेफिनेशन या रूल्स के माध्यम से ही इंग्लिश नहीं सीखने वाले, बल्कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि इंग्लिश कैसे वर्क करती है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि इंग्लिश में ग्रामर कैसे वर्क होता है और हमें कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है। बहुत बार हम ऐसे कर लेते हैं कि इंग्लिश को रट लेते हैं, रूल्स को रट लेते हैं और बाद में हमें मार्क्स कम आते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि अरे मेरे तो रूल्स बहुत सारे याद थे और मैंने इंग्लिश में मार्क्स कैसे कम प्राप्त किए। तो इंग्लिश रटने से ज़्यादा समझना क्यों ज़रूरी होता है, इसके लिए आई हैव 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू। इनके माध्यम से हम समझेंगे कि इंग्लिश कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है राहुल इज इंटेलिजेंट इनफ। Rahul is intelligent enough to solve this sum। अब ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव एनफ मनी। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम ब्रेक करेंगे तो समझ में आएगा कि इंग्लिश कैसे वर्क करती है और इंग्लिश को रट्टा मारने के बजाय समझना क्यों ज़रूरी होता है। अब देखो, पहला सेंटेंस, इसमें राहुल ये नाउन आया। हम सबको पता है, पहली कक्षा से लेके हम ये पढ़ रहे हैं कि नेम किसी भी चीज़ का नाम होता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। इज ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इसको हम वर्ब बोल सकते हैं। इंटेलिजेंट, अब ये इंटेलिजेंट है, ये राहुल के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, राहुल को डिस्क्राइब कर रहा है। राहुल क्या है? इंटेलिजेंट है। तो राहुल किस टाइप का बंदा है? वो इंटेलिजेंट है। ओके, तो इंटेलिजेंट ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ओके, एनफ, अब ये जो एनफ है वो इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे मॉडिफाई कर रहा है ये सब हम बहुत ही डिटेल से सीखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लेना कि एनफ ये वर्ड इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए जो भी वर्ड एडजेक्टिव, वर्ब या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। फिर सॉल्व, सॉल्व ये क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव ये भी हम सीखने वाले हैं। फिर क्या है? सम। अब देखो, सम ये क्या है? नाउन है और नाउन के बारे में अधिक जानकारी देने वाला वर्ड, ये सम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है दिस सम, विच सम, दिस सम। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और ये पॉइंटिंग वर्ड भी है, इसलिए हम उसको डिटरमिनर भी बोलते हैं। डिटरमिनर।
अब ये डिटरमिनर क्या होता है, मॉडिफायर क्या होते हैं, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अब देखो सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे हम एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एनफ ये यूज़ हो गया है फर्स्ट सेंटेंस में, फिर सेकंड सेंटेंस में भी एनफ ये वर्ड यूज़ हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड इनफ यूज हो रहा है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो इनफ है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इनफ ये एडवर्ब है, तो हम क्या करेंगे, रट लेंगे कि इनफ ये एडवर्ब है। लेकिन रटने से काम नहीं चलता इंग्लिश में, यहाँ पे समझना होता है। अब यहाँ पे जो एनफ यूज़ हो गया सेकंड सेंटेंस में, तो ये एडजेक्टिव कैसे बना, क्योंकि वो एडजेक्टिव ऐसे बना कि ये मनी को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, मनी, और मनी इज ए नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मनी ये क्या है, नाउन है, और एनफ क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है। एनफ ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। ओके, तो इन दो सेंटेंसेस के माध्यम से हमने ये सीखा कि सेम वर्ड लेकिन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब जो पार्ट है इनको हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। और इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, वो भी नाउन से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक भी ज़रूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।